तो हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका हम डायग्राम देखेंगे और समझेंगे कि ह्यूमन में रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है। सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो जो रेस्पिरेशन होता है उसका डेफिनेशन समझते हैं। रेस्पिरेशन मतलब होता है कि जो आपने अभी फूड कंज्यूम किया है वो फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है और ग्लूकोज बन जाता है, उस ग्लूकोज को हमको ब्रेक डाउन करना है। उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हमको सांस लेनी पड़ती है। तो रेस्पिरेशन का मेन पर्पस होता है फूड को डाइजेस्ट करवाना प्रॉपर। तो ये होता क्या है हमारा, नॉर्मली अगर मैं सेल को इमेजिन करूँ, ये रही आपकी सेल के अंदर चला जाता है आपका ग्लूकोज, जो डाइजेस्टेड ग्लूकोज है, और ये आपका टूटता है पाइरोवेट में, और पाइरोवेट इसके बाद जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है एटीपी। इस प्रोसेस को नॉर्मली रेस्पिरेशन बोला जाता है। अब रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब होता है ओनली इनहेल करना है एंड एक्सहेल करना है एयर को। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय सेल, फूड का ब्रेकडाउन करना सेल के द्वारा, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से। तो उस ऑक्सीजन को हमको लेना है। उसके हमारे पास एक सिस्टम प्रेजेंट है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, जो स्टार्ट होता है आपका नॉस्ट्रल से। देखो, सबसे पहले सांस लेने के लिए अपने नाक का यूज करते हैं। तो हम सांस इनहेल करेंगे तो दो हमारे पास नॉस्ट्रल्स होते हैं, इनको हम एक्सटर्नल नेयर्स भी बोल देते हैं, नॉस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नेयर्स इनको बोल देते हैं। इसके बाद शुरू होता है हमारा नेजल पैसेज। जो नेजल पैसेज होता है वही जगह है जहाँ पर नॉस्ट्रल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो नॉस्ट्रल हेयर्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं किसी भी पार्टिकल को हमारी बॉडी में जाने से। तो यहाँ पे हमको छोटे छोटे नॉस्ट्रल हेयर्स मिलेंगे। और क्या मिलता है, यहाँ पे हमको म्यूकस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ हेयर्स एंड मिलता है हमको म्यूकस। ये दोनों ही हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस सिस्टम होते हैं, मतलब कि बॉडी में ऐसी फिजिकल चीज़ें प्रेजेंट हैं जो प्रिवेंट कर रही हैं किसी भी चीज़ को एंटर होने से। तो म्यूकस पार्टिकल्स को चिपका देगा और हेयर मैकेनिकली उनको अंदर नहीं आने देगा। इसके बाद शुरू होता है हमारा नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में ऊपर कुछ बोन्स लगी होती है जिनको नेजल कॉन्के कहते हैं। और नेजल चैम्बर का काम होता क्या है, नेजल चैम्बर का काम होता है जो हमारी एयर है, लिख लें पहले, नेजल चैम्बर, जो हमारी एयर है वो बाहर बहुत ड्राई है, उस एयर को हमको अपनी बॉडी में डालना है तो उसमें थोड़ा हमको मॉइस्चर मिलाना पड़ेगा। तो हम उसमें थोड़ा मॉइस्चर ऐड कर देते हैं, जो कि करता है आपका नेजल चैम्बर। दूसरा, जो ये एयर है ये काफ़ी ठंडी है, इसको थोड़ा सा हमको वार्म करना पड़ेगा। तो नेजल चैम्बर के दो काम है, एक तो हवा को मॉइस्ट करेगा, दूसरा इसको वार्म करेगा। अब नेजल चैम्बर के बाद एक पाइपलाइन शुरू होती है। ये जो पाइपलाइन है इसको हम फेरिंग्स बोल देते हैं। दिस इज योर फेरिंग्स। लेकिन फेरिंग्स को समझना इतना भी आसान नहीं है। नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है कि फेरिंग्स जो होता है वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड पाइप होता है। ये आपकी ओरल कैविटी है, आप इधर से खाना खाते हो, इधर से सांस लेते हो, यहीं से एयर आ रही है और इधर से ही खाना जा रहा है। तो एक कॉमन पैसेज हमको मिल रहा है जहाँ से फूड और एयर दोनों जाता है। अब ये यहाँ से डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। ये जो आपका फेरिंग्स है, अगर ये एयर होगी तो एयर पहले जाती है। ये देखो, ये हमारा विंड पाइप पहले प्रेजेंट है और ये हमारा फूड पाइप आपका बाद में प्रेजेंट होता है। तो जब आप अगर खाना खाओगे तो इसको तो पहले विंड पाइप में चला जाना चाहिए, तो फूड पाइप में कैसे जाता है? उसके लिए हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो, इसके लिए हमारे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस। ये हमारा एपिग्लोटिस होता है। तो एपिग्लोटिस क्या करता है, इधर से आपने फूड का पार्टिकल लिया या फिर बोलस लिया, जो चबाया हुआ खाना होता है उसको बोलस कह देते हैं। ये एपिग्लोटिस को नीचे क्या कर देगा, प्रेशर दे देगा और खुद लुढ़क करके किस में आ जाएगा, फूड पाइप। ये रहा आपका फूड पाइप एंड दिस इज योर विंड पाइप। क्लियर? अब हमको रेस्पिरेशन पढ़ना है तो हमको इस फूड पाइप को नहीं देखना, हमको देखना है विंड पाइप को। तो देखो, विंड पाइप जब आगे इस तरीके से बढ़ता है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये जो पार्ट में डिवाइड हुआ है इसको हम बोल देते हैं ब्रोंकाई। और कौन सी ब्रोंकाई हो जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी को 1 डिग्री भी लिखा जाता है। प्राइमरी ब्रोंकाई से फिर आगे बाइफर्केट हो जाएगा और बनाएगा अब आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई होगी और सेकेंडरी से फिर आगे बनाता है आपके टर्शरी ब्रोंकाई।
तो इस तरीके से ब्रांचिंग चलती रहती है, ये ब्रांचिंग आपकी आगे चलती रहेगी। तो मैं इसके अंदर ही ये लिख दे रही हूँ, ये टर्शरी 3 डिग्री रेड वाली हो गई आपकी, एंड जो ग्रीन से बनाई है ये हो जाएंगी आपकी 2 डिग्री मतलब कि सेकेंडरी। तो ये हो गई आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड ये हैं आपकी टर्शरी ब्रोंकाइज। अब जैसे हम नॉर्मल एक पेड़ का देखते हैं, पेड़ का एक तना हमको दिखता है, माना पेड़ का स्टेम है, इस स्टेम से 2-3 स्टेम्स निकली हुई ये भी हमें दिखती हैं, उन स्टेम्स की भी छोटी छोटी स्टेम्स दिखती हैं। लेकिन अगर हम और आगे बढ़ें तो बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होने लगती है, अब हम उन चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो जब चीज़ों को ट्रैक नहीं कर पाते तो उनको कॉम्युलेटिव मिला के उनको बोल देते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो अब जो ये आपकी टर्शरी थी, ये टर्शरी आके बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, ब्रांच हो गई है बहुत ज़्यादा, जिसको हम ट्रैक नहीं कर पा रहे इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो गई है और इनके सबके आगे लगा होगा बलून, लेते हैं एल्यूलाई। एल्यूलाई छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब आप ऑक्सीजन खींच रहे हो, यहाँ से एयर खींच रहे हो, तो ये एक पैसेज का काम करता है, बस ये रास्ता है। इसको अल्टीमेटली जाना किधर है, इधर ही। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इनमें ही इनको जाना है। अब हम बनाएंगे लंग्स। देखो लंग्स हमारे पास 2 होते हैं, एक हो जाता है आपका राइट लंग और दूसरा हो जाता है आपका लेफ्ट लंग। जो आपका लेफ्ट लंग होगा वो हल्का सा क्या होता है, नॉच बनी होती है उसमें, बिकॉज ऑफ हार्ट। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, हार्ट पूरा मिडिल में प्रेजेंट होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, बस हार्ट का जो एपेक्स वाला पार्ट होता है वो हल्का सा टिल्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा अंदर को देखने को मिलता है। तो ये जो नॉच है इसको हम कह देंगे कार्डियक नॉच। अब सांस लेने में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन हेल्प करता है उसका हम बोल देते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम होता है हमारे लंग्स के पास में। लंग्स को थोड़े छोटे कर देते हैं हम लोग, ये हमने बना लिए आपके लंग्स। और इधर प्रेजेंट होता है डोम शेप का, डोम शेप मतलब होता है गुम्मद के आकार का, डोम शेप का डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये डायफ्राम हेल्प करता है, ये कंट्रैक्शन करता है, रिलैक्सेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप सांस ले रहे हैं तो आपका चेस्ट बाहर की तरफ आता है, तो इस टाइम क्या हो रहा है, डायफ्राम कंट्रैक्ट हो रहा है, लंग्स भरे जा रहे हैं। फिर दूसरा क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है और आप सारी हवा बाहर छोड़ देते हैं। तो ये हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में। इसका नाम लिख लेते हैं, दिस इज योर डायफ्राम, ये आपका डायफ्राम हो जाएगा। क्लियर। अब जो आपकी लंग्स है इसकी जो मेम्ब्रेन है इन्हें कुछ कहते हैं, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं इनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है इन्हें कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ये 2 होती हैं, ये और ये। देखो ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन बोला जाता है, और इनके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को बोल देते हैं हम प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड इसका काम होता है शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। कहीं आपको धक्का लग गया या आपको चोट लग जाती है तो क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। प्लूरल मेम्ब्रेन 2 होती है, बाहर वाली को हम पैराइटल बोल देते हैं, अंदर वाली को विसरल बोल देते हैं। जो लंग्स होते हैं ये नॉर्मल एक अपने आप में एक एंटिटी नहीं होती है, इनमें कुछ हमको ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, या बोल सकते हैं दरार जिनको हम बोल देते हैं, तो उनको फिशर बोला जाता है। देखो एक हमको मिलेगा जो आपका राइट लंग है, इसके 3 लोब हमको मिलते हैं, और जो आपका लेफ्ट लंग है इसमें 2 ही लोब देखने को मिलते हैं। तो दिस इज योर लेफ्ट लंग। तो इसमें हमको एक फिशर देखने को मिलता है इस तरीके से, एक ग्रूव है, एक दरार है, इसको हम बोल देते हैं ऑब्लिक फिशर। ऐसा ही सेम एक ऑब्लिक फिशर इधर भी मिलेगा जो मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये हो जाएगा आपका ऑब्लिक फिशर। और जो हमारा राइट वाला लंग है, दिस इज योर राइट लंग, इसमें हमको एक और फिशर देखने को मिलता है जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, सीधी लाइन होती है, इसको बोल देते हैं हम ट्रांसवर्स फिशर, या फिर इसको आप हॉरिजॉन्टल फिशर भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया। इनको हम लिख देंगे ऐसी ब्रांचेस जो हम ट्रैक नहीं कर पाए थे, इन सबको मिला के क्या बोल दिया था हमने, ब्रोंक्यूल्स। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है इन्हें कहते हैं हम एल्वियोलाई।
बलून सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब जो हार्ट है उसका काम होता है ब्लड को पंप करना पूरी बॉडी में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना। अब ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जो हार्ट होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, इन पार्ट में से इनके सबके अलग अलग फंक्शन हम जब हार्ट पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे। यहाँ पे बस आप इतना समझ लो कि इससे एक पाइपलाइन निकलती है, इससे एक आर्टरी निकल रही है जो लंग्स की तरफ जाती है और एल्वियोलाई से ऑक्सीजन उठा के फिर से हार्ट में आ जाती है। क्लियर? तो इसने क्या किया, पहले ब्लड को भेजा लंग्स की तरफ, यहाँ से डिफ्यूजन होगा, ऑक्सीजन का इधर हायर कंसंट्रेशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चली जाएगी और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो आपके हार्ट में चला जाएगा। अब हार्ट दूसरी पाइपलाइन से, एक और पाइपलाइन होती है जिससे वो पूरी बॉडी में इसको भेजेगा। तो इस तरीके से जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कोऑर्डिनेशन में काम करता है। तो ये था आपका लंग्स का स्ट्रक्चर। अब कुछ चीज़ें रह जाती है, उनको देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं हम ट्रेकिया। जो आपका ट्रेकिया होता है, अभी हमने सिर्फ पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये कोलैप्स कर सकता है, चिपक सकता है, क्योंकि आप सांस लेते हो उस टाइम तो ठीक है, लेकिन सांस छोड़ते टाइम अंदर प्रेशर कम हो जाएगा तो ये कोलैप्स कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे नेचर ने क्या दिया है, शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग दी है आपको। तो इसको लिख देंगे हम, ये है शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। कौन सी कार्टिलेज से बनी होती है? इसको हाइलेन कार्टिलेज बोल देते हैं। अब इसके लिए टर्म आता है कि डोर्सल साइड से हॉलो होती है। इसके लिए आप क्या करो, इसकी गर्दन को कट कर दो। सामने से अगर मैं इसका नेक देखूं तो देखो ये इसकी डोर्सल साइड है, इसकी वेंट्रल साइड है। वेंट्रल साइड में हमको क्या देखने को मिलता है, ट्रेकिया, ये रहा आपका ट्रेकिया। और उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, इसके पीछे फूड पाइप देखने को मिलता है। तो विंड पाइप और फूड पाइप कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं। अब अगर मैं इस पे शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग लगाऊं, इस पे शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग लगाऊं तो देखो रिंग पूरी बनना चाह रही थी, लेकिन इधर से फूड पाइप आ गया जिसकी वजह से डोर्सल साइड से कंप्लीट नहीं बन पाई। इसलिए जो शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग है इसको बोल देते हैं इनकम्प्लीट डोर्सली, डोर्सल साइड से इनकम्प्लीट होती है। तो दिस इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका डायग्राम हमने समझा है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा जान लेते हैं और क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि ह्यूमंस में जो आपकी एयर होती है वो नॉस्ट्रिल के रास्ते जाती है और आपके एल्वियोलाई तक जाती है। आपके नॉस्ट्रिल से लेकर के और आप ब्रोंकियोल्स तक देखोगे तो सिर्फ एक रास्ता है। इतने पार्ट को हम सिर्फ कंडक्टिंग जोन बोलते हैं और एक्चुअल में जहाँ पर रेस्पिरेशन हो रहा है इस एल्वियोलाई वाले पार्ट को हम रेस्पिरेटरी जोन बोल देते हैं। तो एक्सटर्नल नेयर्स या फिर नॉस्ट्रिल्स आपको मिलेंगे जो 2 इन नंबर्स होते हैं। फिर आपको 2 नेजल पैसेज मिलेंगे जो बीच में सेपरेट होते हैं बाय सेप्टम। फिर आपको मिलता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के अंदर बोन्स होती है नेजल कॉन्के, इनका फंक्शन होता है एयर को वार्म करना एंड मॉइस्ट करना। फिर आता है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड पाइप, सिंपल एक पैसेज है, जगह का नाम है। देन आपको मिलता है आपको एक एरिया जहाँ पर क्या हो सकता है कि जो आपका फूड है वो जा सकता है आपके विंड पाइप में, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। दूसरा जो हमारी आवाज़ आ रही है कहाँ से आ रही है, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जिसको हम बोल देते हैं लैरिंग्स, और इसको हम कह देंगे साउंड बॉक्स, जहाँ से आपकी आवाज़ निकलती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को ही हम विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया पे छोटी छोटी शी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग लगी होती हैं जिसको हम हाइलेन कार्टिलेज बोलते हैं। ये इनकम्प्लीट डोर्सली होती है जो हमने अभी यहाँ पे समझा। देन ये बाइफर्केट हो जाती है। ये जो बाइफर्केट होती है कहाँ से होती है, जो हमारी छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं उसके T5 थोरैसिक 5 जो रीजन होता है वहाँ से बाइफर्केट हो जाती है। जब ये बाइफर्केट होती है तो पहला जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो प्राइमरी ब्रोंकाई है। जब फर्स्ट टाइम वो दोबारा बाइफर्केट हुआ तो सेकेंडरी ब्रोंकाई हो जाएंगे। देन जो रेड वाले हैं फिर से बाइफर्केट हुआ तो टर्शरी ब्रोंकाई हो जाएंगे। इसके बाद इनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है तो हम सारे ब्रांचेस को मिला के ब्रोंकियोल्स बोल देते हैं। ब्रोंकियोल्स के एंड में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स मिलते हैं जिनके पास हमको छोटे छोटे एल्वियोलाई मिलते हैं। एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, ऑक्सीजन ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके एल्वियोलाई में आती है। फिर हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा कि हमारे पास 2 लंग है, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। जो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग है उनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है जिनको हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोल देते हैं या फिर प्लूरा आप इनको बोल सकते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है प्लूरल फ्लूइड
जो कि क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है हमारे लंग्स को। फिर हमने देखा कि आपका एक डायाफ्राम मिलता है हमारा ऑर्गन, जो हेल्प करता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, कि ब्रीदिंग हो कैसे, जो मैकेनिकल चीज़ें हो रही हैं, आपका लंग्स फूल रहा है, आपका लंग्स कंट्रैक्ट कर रहा है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से सारी चीज़ें चल रही होती हैं। देन हमने देखा कि हमारे पास हार्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग में एक नॉच बन गई है, इस नॉच को कार्डियक नॉच बोल देते हैं। आपका हार्ट से ब्लड आता है लंग्स की तरफ, ऑक्सीजन लेके जाता है और ये पूरी बॉडी में फिर चला जाता है। तो इसलिए आपका जो हार्ट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेशन में होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। डन हो गया, तो दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक हमने सारा कुछ रिवाइज कर ही लिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी क्लास 10th के लिए और इम्पॉर्टेंट रहेगा क्लास 11th के लिए। क्लास 11th के लिए इसको हम और डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में।